तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका आरआरबी रीजनिंग यूथ पब्लिकेशन की नए संस्करण की बुक है। इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे संबंधी जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका एनटीपीसी या ग्रुप डी का हो, उन सभी क्वेश्चनों का इसमें सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं बुक का हम आपको बारी बारी से हर एक चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको एनालॉजी में जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हमने कंप्लीट करवाया है। अब इसके बाद हम आपको चैप्टर नंबर 70 जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैलेंडर और क्लॉक संबंधी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमने चैप्टर नंबर 17 में टाइप फर्स्ट के अंतर्गत हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लेंगे, चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है, तो वहां से आप शुरुआत देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको हम टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 35 तक तो हमने आपको पहले कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कहीं न कहीं जो आपके आने वाली वैकेंसी जैसे आरआरबी एलपी हो गया, आरआरबी जेई, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन क्या होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वही रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको बढ़िया से यूथ पब्लिकेशन की जो नए संस्करण बुक है इसको बढ़िया से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइप नंबर 1 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने आपको पहले कंप्लीट करवा दिया है। तो चैनल पर आप जाएंगे तो वहां से आपको फर्स्ट वाला वीडियो मिल जाएगा, तो वहां आपको बढ़िया से उसको देख लेना है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हमने आपको पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक्स लग जाते हैं उनको हमने पहले बता दिया है। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 में 35 से आगे करके बताएंगे। तो 36 वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर टच हो गया, आप उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या पूछा है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा, और हमारे पास यही क्वेश्चन मोबाइल में, और जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्ले हो जाएंगे, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो 36 वाला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा क्या है। कह रहा है कि 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आपको बताना है 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा है। ठीक है, कौन सा दिन था ये आपसे पूछा। तो कैसे लगाएंगे, इस टाइप क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, देखिए आपको करना क्या है, जनवरी का 6 ले लेना है। अब आपको मंथ कोड में चले जाना, हमने आपको मंथ कोड बताया है 144, 025, 036, 146, ये जो आपके होते हैं मंथ कोड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है। तो जनवरी का मंथ कोड क्या होता है 1, तो आपको 1 लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद 2014, तो 2000 शताब्दी कोड क्या होता है 6 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 14 लिख लेना है। अब 14 में आपको ये चेक कर लेना है कि कितने लीप ईयर हैं। ठीक है, तो इसमें 4 से भाग लगाएंगे, कितने से 4 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 यही 12, यानी आपका कितना हो जाएगा, 3 लीप ईयर होंगे। जो भागफल आता है वही आपके लीप ईयर होते हैं, और जो शेषफल वो आपके क्या होते हैं, रिमाइंडर होते हैं। तो उसमें जब 7 से भाग लगाते हैं तो उसके लिए अलग है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या देखना है, 14 में हम 4 से भाग लगाकर ये चेक कर लेंगे कि कुल कितने लीप ईयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 14 से 4 भाग लगाया तो 3 लीप ईयर हो रहे हैं, और बटे में आपको क्या कर लेना है, 7 कर लेना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनको आपको जोड़ लेना है। ठीक है, 6 1 7, और यहाँ पर क्या होगा, 7 6 13, और 13 और प्लस कितना हो जाएगा 17। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 7, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 3 10, 1 1 2 1 3, 30/7 कैंसिल करेंगे तो 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर कितना होगा 2। तो हमने आपको दिन का कोड भी बताया था कि दूसरा दिन हमने आपको बताया था, दिन का कोड यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको हमने बताया था कि जो शनिवार होता है वो क्या होता है 0, और शुक्रवार जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 है, तो शनिवार 0 हुआ, तो रविवार 1 और सोमवार 2 हो जाएगा। तो यानी 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो आपका क्या हो जाएगा, सोमवार था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिन के कोड हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि शनिवार से शुरुआत करते हैं। अगर आपसे रविवार 1 दिया है तो रविवार का कितना 1 किसके लिए होता है, रविवार 2 दिया है तो आपका क्या होगा, सोमवार 3 दिया है तो मंगलवार, ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 का आपका क्या आया, 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था, सोमवार। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें देख लीजिए, आपको विकल्प नंबर बी आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। 37वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो गया होगा, आप उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या पूछा है। सारे क्वेश्चन आपको बारी बारी से स्क्रीन पे प्ले हो जाएंगे, जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे।
तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, कह रहा यदि आज सोमवार है, इसमें कहा है कि यदि आज क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो सोमवार ये कहा है, तो अब आपसे कहा है कि 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपको बताना है कि सोमवार से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए आपको 61 में कितने और डे हो रहे हैं पहले उसको हम चेक कर लेते हैं। तो 61/7 करेंगे तो हमारे पास 9 बार जाएंगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 7×2 = 56। तो रिमाइंडर यहाँ पर देखते हैं कि रिमाइंडर जो आएगा वही ऑड डे होता है, ठीक है। तो 7×2 = 56 हुआ, 56 और 4 आपका क्या होगा 60, 1 5, यानी आपका 6 5 11, रिमाइंडर कितना होगा 5। तो सोमवार में हम क्या करेंगे, सोमवार में 5 दिन और ऐड कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा, सोमवार में 5 डे और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार, तो कितना हो जाएगा शनिवार। तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा शनिवार। तो आप चेक कर लीजिए 37वां का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। आप देखिए आपका ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 38 वाला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा क्या है। तो इसमें दिया है कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है। चलिए आपसे आपका यहाँ दिया है 25 जनवरी 2018 को, इसमें दिया है क्या है, गुरुवार है। कौन सा वार है, गुरुवार, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि किस दिन को 25 जून 2019 पड़ेगा, ठीक है। 25 जून 2019 के दिन, मतलब 25 जून 2019 का कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए कैसे आप लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे तो पहले आपको वर्ष को इसके नियर तक ले जाना है, ठीक है। जैसे 25 जनवरी 2018 है तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 25 जनवरी 2018 का दिन, इसमें क्या कौन सा दिन है, गुरुवार है, ठीक है। ये आपका गुरुवार दिया है। तो 2019 में जाना है तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि 25, यहाँ पर कौन सा पूछा है 25 जून 2019, तो हम क्या करते हैं 25 जनवरी 2019 तक चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 18 1 यानी +1 हो जाएगा। अब इसमें कोई लीप ईयर है नहीं तो +1 ही, यानी एक दिन आगे बढ़ेंगे। तो 25 जनवरी 2019 को गुरुवार में एक जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 25 जनवरी 2019 को हमारे पास कौन सा वार हो गया, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार हो गया। हमने थोड़ा और नज़दीक ले जा करके इसको सरल कर लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है 25 जून 2019 को आपको बताना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जनवरी कहाँ तक जाएंगे, 25 जून तक जाना है, ठीक है। तो कैसे, देखिए आपको करना क्या है, ठीक है। ये आपका तरीका जो है जल्दी से लगाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 जनवरी 2019, ठीक है। तो 2019 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 है तो हमको जनवरी में 25 दिन पता है, तो 31 में से हम 25 पहले हटा देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 6 हो जाएगा। यानी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और कहाँ तक जाना है, 25 जून तक जाना है। जून में कहाँ तक जाना है, 25 जून तक जाना है, ठीक है। तो जनवरी में हमको 6 दिन पहले पता हो गया और ये कहाँ पर है, 2019 में चल रहे हैं, ठीक है। हमने 2018 से हमने क्या किया, एक बढ़ा करके हमने 19 में आ गए, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास देखिए 6 है, 2019 में जो फरवरी होगी वो आपकी 28 की, और मार्च देखिए यहाँ पर हमने कोड लिख लिया, मार्च कितना है 31, तो अप्रैल 30 हो जाएगा और मई 31 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका हुआ। अब आपको इसमें क्या करना, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालेंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा तो वापस से यही होगा क्योंकि हम 7 से भाग लगाते हैं, ठीक है। तो 7 चौक 28, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 3 21, 21 4 25, रिमाइंडर 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 3 9 2 11, 3 कितना हो जाएगा, 14 4 18, 18/7 करेंगे, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो रिमाइंडर 4 हुआ। अब आपको क्या करना है, हमको 25 जून 2019 को पूछा है तो शुक्रवार में हम क्या करेंगे, +4 डे और ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो कौन सा वार हो जाएगा 25 जून 2019 को,
तो आपका हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट विकल्प हुआ मंगलवार। ठीक है, तो आपको 38 में आपका डी नंबर का विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बुक से अगर आप लगाएंगे तो उसमें कोई भी ट्रिक नहीं दिया है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आप इसको जल्दी से लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो इसको रब करते हैं। 39वां वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। चलिए अब इसके बाद देखिए 38 तक कंप्लीट हुआ। देखिए आपको 39 वाला क्वेश्चन आपके सामने देखिए स्क्रीन पर टच हो गया होगा। आप उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है। ठीक है, 39 वाला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा क्या है। तो यहाँ पर देखिए 39 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है कि 19 फरवरी 2018 को सोमवार है। क्या दिया है आपका 39 वाला, कह रहा है कि 19 फरवरी 2018 को दिन दिया है। कौन सा दिन है? सोमवार है। कौन सा दिन? सोमवार दिया है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने जैसे 38 वाला किया है, आपको हमने बताया इस टाइप क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको वर्ष वाला समान कर लेना, नियर तक चले जाना, नज़दीक तक चले जाना। जैसे 19 फरवरी 2018 है तो हम क्या करते हैं 19 फरवरी 2019 तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 फरवरी 2018 ये है, तो हम आएंगे कहाँ पर 19 फरवरी 2019 तक चले जाते हैं। ठीक है, तो फरवरी के बाद आपका मार्च और अप्रैल, ठीक है, 19 तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 18/1/19, तो देखिए 2018 को कौन सा वार था? सोमवार था। तो सोमवार में एक और जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, अब इसमें कोई भी आपका लीप ईयर नहीं है, ना तो 18 ना 19 है। अगर लीप ईयर होता तो हम एक और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मंगलवार हुआ तो हम ये कह देंगे कि 19 फरवरी 2019 को कौन सा वार हुआ? सोमवार। हमने एक जोड़े तो हमारे पास क्या होगा? मंगलवार। ये आपका मंगलवार हो गया। ठीक है, लेकिन आपको बताना क्या है? बताना आपको 19 अप्रैल 2019 को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 19 अप्रैल 2019 को आपको ये वाला बताना है कि इस तारीख में कौन सा आपका दिन था, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है आपको। तो पहले तो आपको क्या करना है कि फरवरी में 28 है। ठीक है, क्योंकि हमको 28 में 19 दिन पता है तो इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे 18 में से 9 तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी फरवरी में आपको कहाँ तक? फरवरी और मार्च पूरा आपको लेकर चलना है, और अप्रैल में 19 अप्रैल तक चले जाना है। कहाँ तक? 19 अप्रैल तक आपको जाना है। ठीक है, तो देखिए फरवरी में आपको 9 दिन ये बचा, और मार्च में 31। अब इसमें हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो इसमें भाग करेंगे 7 से तो हमारे पास 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 दूना 14, और यानी 14 और कितना होगा? 5, ये 5 हो जाएगा। 3 2 5, 5 5 10, 10/7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 3। तो अब आपको 19 अप्रैल 2019 को पूछा है, तो आपको करना क्या है? आपको करना है मंगलवार में आपको +3 और ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मंगलवार में +3 ऐड करेंगे, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा वार होगा? आपका शुक्रवार हो जाएगा। तो आप विकल्प को मिलान करते रहना है। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को रब करते हैं। 40वां क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपसे पूछा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा है, कह रहा है कि इसमें 19 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा कि सोमवार होगा कि शनिवार की रविवार? तो आपसे पूछा है 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा ये आपको बतानी है। तो क्या करना है आपको? देखिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले बताया है। ठीक है, करना क्या है इसमें, जैसे इसमें 19 है तो 19 आप लिख लीजिए। ठीक है, 19 आपको लिख लेना है। ठीक है, अप्रैल का आपको मंथ कोड देख लेना है तो 0 होता है, और
शताब्दी कोड 2000 है तो 2000 का कोड कितना होगा 6 होता है। और यहाँ पर 20 लिख करके 4 से भाग लगाएंगे कि इस 20 वर्ष में कुल कितने आपके लीप ईयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा और बटे में आपका कितना हो जाएगा 7। तो देखिए आप इसको सरल कर लीजिए, तो 9 5 14, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 24 और यहाँ पर 20 और 6 26 बटे कितना होगा 7 और 6 4 10 हुआ, 2 2 4 1 5 यानी 50 बटे 7। यहाँ पर 7 7 49 रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 किसका दिन होता है, तो 1 आपका क्या होता है रविवार, तो ये रविवार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वार होगा रविवार। तो आपको चेक कर लेना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछा है, तो रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा है। 41वां इसमें दिया है कि 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था ये आपको बताना। तो आपको करना क्या है, ठीक है, सप्ताह का कौन सा दिन है, तो आपको करना क्या है, 7 हो गया, जनवरी का कोड 1, 2000 का कोड 6, 11 में आपको कितने से 4 से भाग लगाना, 4 दूना 8 यानी 2 लीप ईयर होगा और बटे में आपको 7 कर लेना। तो 7 1 8, ठीक है, 8 2 10, 10 6 कितना होगा 16 और 16 और 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 16 और 11 यानी 37, 37 बटे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 16 11 आपको ऐड कर लेना है, 6 1 7 यानी आपका 27 होगा। ये कितना होगा 27। तो देखिए आपका 27 हो जाएगा। अब इसमें हम कितने से 7 से भाग लगाएंगे, तो जब 7 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या होगा, तो कितनी बार जाएगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज़्यादा होगा, तो रिमाइंडर कितना होगा 21 और क्या होगा 21 6 25 यानी आपका रिमाइंडर 6। तो छठवां दिन कौन सा होता है, छठवां दिन का कोड हमने बताया था ना शुक्रवार होता है। तो आप देखिए 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा शुक्रवार। तो आप चेक कर लीजिए आंसर शीट आपका, देखिए क्या दिया है इसमें। ठीक है, तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब आते हैं 41 से आगे आपको सॉल्व करवाते हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 42 आपसे क्या पूछा, तो 42वां वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपसे। तो इसमें दिया है कि 2 फरवरी 2019 को शनिवार है, 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन है शनिवार। देखिए आपका क्वेश्चन ये दिया है 2 फरवरी 2019 को शनिवार है, तो आपको बताना क्या है 4 अक्टूबर 2019 में कौन सा दिन होगा। 4 अक्टूबर 2019 का कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, अब इसमें आपको 19 ना देख 19 दिया है और आपका 20 में नहीं जाना है क्योंकि 19 में जाना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए फरवरी लिख लीजिए, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कहाँ तक जाना है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कहाँ तक 4 अक्टूबर तक। अक्टूबर में कहाँ तक जाना है 4 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर यहाँ पर पहले लिख लीजिए। अब देखिए फरवरी में इसमें 28 का होगा, 28 में आपको कितना दिन पता है 2 दिन पहले पता है, तो 28 में 2 यानी आपका 26 ये हुआ। तो मार्च में पूरा 31, अप्रैल में 30 और मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31। ठीक ठीक, इसको साइड में लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं तो आपको समझ में आया, क्योंकि मई मई के सामने लिखते हैं। तो मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31, सितंबर 30 और वो आपका दिया ही है। ठीक है, तो आपको आपको इसमें क्या करना है रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो 26 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 त्रिक 21 और 21 और 5 26, 5 ये हुआ, 3 2 3 2 3 3 2 यहाँ पर 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 3 21, 21 और 2 23 4 27। ठीक है, तो 27 बटे आपको क्या कर लेना है 27 बटे 7। अब यहाँ पर 27 बटे 7 करेंगे
तो हमारे पास 7 चौक 28, 3 बार ही जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 और 6, 21 और 6 हमारे पास क्या होगा 27। तो रिमाइंडर कितना हुआ 6 हुआ। तो आपको करना क्या है, शनिवार में +6 और ऐड कर देना है। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो आपका कौन सा वार होगा, 4 अक्टूबर 2019 को शुक्रवार होगा। तो आप चेक कर लीजिए, आंसर शीट आपको चेक करना है को कौन सा वार होगा। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवार आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 वाला क्वेश्चन कंप्लीट। आपके आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या दिया है आपसे और क्या पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है। तो आपसे पूछा क्या है इसमें, 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर 1 लिख लीजिए, अक्टूबर का कोड, मंथ का कोड यानी अक्टूबर का कोड देखना 1 2000 का 6 20 और 4 पंचे 20। ठीक है, 20 जब लिखेंगे तो उसमें आपको 4 से भाग लगा देना है। यहाँ पर 2000 के बाद कुछ भी हो तो आपको भाग लगाना है। भाग लगाने से ये पता चलेगा कि कुल कितने लीप ईयर हैं। लेकिन आपको ये नोट रखना है कि यहाँ पर जो भी रहेगा उसको लिख करके भाग लगाना है, बटे 7 कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए कितना होगा, 1 1 2, तो यहाँ पर 8 होगा, 8 5 13 और 13 और 20 कितना होगा 33, 33 बटे 7 कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पचे 35, तो मतलब 4 बार जाएगा। तो रिमाइंडर कितना होगा 7 चौक 28, 2 इधर बचा और 3 उधर बचा, रिमाइंडर कितना होगा 5। तो 5वां दिन कौन सा होता है देखिए, देखिए 6वां दिन तो शुक्रवार होता, तो 5वां दिन क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। तो कौन सा वार होगा शनिवार। 5वां दिन आपको देखना है। तो पहले तो आपको इस तरीके से नहीं, क्योंकि कोड वाला लिख करके आपको करना है। तो देखिए आपका क्या होता, पहला रविवार होता, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार। तो यानी बृहस्पतिवार होगा ये, कौन सा बृहस्पतिवार, कौन सा वार होगा बृहस्पतिवार। तो यानी 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार होगा बृहस्पतिवार, क्योंकि शुरुआत जो होता है शनिवार से होता है, शनिवार 0 हुआ और अंत यानी 6 जो आपका होता है वो आपका क्या होता है शुक्रवार का होता है। तो अब आप ये 1 पे आएंगे तो रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, 5 तक हमको चलना है। तो ये देखिए बृहस्पतिवार हो गया। तो 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन था बृहस्पतिवार। तो आप चेक करिए इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी यानी गुरुवार या बृहस्पतिवार एक ही है। तो 43 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है क्या पूछा है। तो इसमें दिया है कि 1 नवंबर 2020, 1 नवंबर 2020 ठीक है को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 नवंबर का कोड आप देखिए 4 हो जाएगा, 2000 का 6 20 और 4 पंचे 20 ये और बटे कितना हो जाएगा 7, 4 1 5 और 5 5 10, 6 16, 16 और 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 36 बटे कितना होगा 7 और 7 पचे 35, रिमाइंडर 1। तो एक कौन सा आपका दिन होता है यानी रविवार। ठीक है, तो 1 नवंबर 2020 को कौन सा वार था रविवार था। तो ये देखिए 44 का भी कंप्लीट हुआ, रविवार आपका करेक्ट विकल्प। तो आपको इसमें देख लेना है ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 44 हुआ। 45 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं, देखिए 45 क्या पूछा है। चलिए देखिए 45 नंबर का देखिए क्या दिया इसमें। बात है आपका क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछा। तो इसमें आपका दिया है कि 16/3/2007, 16/3/2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था ये आपको बताना है। सप्ताह का कौन सा दिन था ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको इसको और थोड़ा सा और सरल करके लिख देना है। 3 का मतलब आपका मार्च, 16 मार्च 2007 का पूछा है। तो आपको करना क्या, 16 मार्च का कोड आप देखिए 4 है और 2000 का 6 और यहाँ पर 7 लिखेंगे। 7 में किससे भाग लगाएंगे 4 से, तो इसमें पता चल जाएगा आपका लीप ईयर कितना है। तो 1 बार जाएगा और बटे में कितना होगा 7, इसको जोड़ दीजिए कितना 16 4 20 6 26, 26 और 7 33, 33 1 34, 34 बटे कितना होगा 7। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 चौक 28,
यानी 6 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा 6। तो छठवां दिन किसका होता है, आपको पता है कि छठवां दिन आपका होता है शुक्रवार। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा शुक्रवार। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आप इसमें देखिए। तो विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, यानी आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 45 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, तो 46वां देखिए क्या दिया है। तो ये देखिए रब करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, आपका क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पे आपको आपसे क्वेश्चन क्या पूछा। देखिए इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, 17 जनवरी 2004 को क्या दिया है, शनिवार। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा कि तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह कौन सा दिन था। 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। तो करना क्या है आपको, हमने आपको पहले बताया कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा से आपको इसको आगे बढ़कर आगे बढ़ा लेना। जैसे 17 जनवरी 2004 दिया तो आपको कहाँ तक चले जाना, 17 जनवरी 2013 तक चले जाना है, यानी कुल मिलाकर के वर्ष को थोड़ा बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए 17 जनवरी 2004 दिया है तो आपको कहाँ तक चले जाना है, 17 जनवरी 2013 तक। ठीक है, तो देखिए कहाँ तक हमने आए यहाँ पर, तो 4 है, तो यानी आपका 2004 से 13 में आए हैं, तो हमने कितना आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए हमने आगे बढ़ा है 9 हमने आगे बढ़ा है। ठीक है, लेकिन 2004 भी है तो ये लीप ईयर प्लस 1 कर देंगे आगे। और आपका देखिए कौन सा लीप ईयर हो रहा है, 2008 भी लीप ईयर होगा तो प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, एक तो हमने पहले, हालांकि आपको पता है कि लीप ईयर में 2 8 डे होते हैं, लेकिन जो हमने 9 जोड़ा है तो इसमें आपके एक एक जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका 2004 में वाला भी एक जुड़ा है तो एक बाकी था, एक हमने जोड़ लिया। फिर जब 2008 में भी ऑड डे यानी 2 होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसमें 366 दिन होते हैं तो 2 ऑड डे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तो हमने एक और बढ़ा लिया 2008 वाला, इसी प्रकार से 2012 वाला भी बढ़ा लेते हैं। तो 9 3 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 7, कैंसिल करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा 7 दूना 14, यानी 7 5 12, यानी आपका कितना हो जाएगा, एक बार लेकर जाएंगे तो रिमाइंडर 5 हो जाएगा। तो 17 जनवरी 2004 को कौन सा वार था, शनिवार। तो ये देखिए शनिवार था। तो अब आपको अगर 17 जनवरी 2013 का दिन निकालना, शनिवार में 5 ऐड कर देना है। तो शनिवार में 5 डेज और ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। कौन सा वार होगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार ये हो जाएगा किसमें, 17 जनवरी 2013 को। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 17 जनवरी 2013 को पता चल गया हमारे पास कौन वार है, बृहस्पतिवार है। तो आपको पूछा क्या है, 10 अप्रैल। ये चीज़ें हमने थोड़ा से सरल करने के लिए किया है। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे तो आप जल्दी से लगा पाएंगे। तो 17 मतलब 10 अप्रैल 2013 को आपको पूछा। देखिए अब 2013 वाला बराबर हो गया। अब आपको मंथ केवल आगे बढ़ाना है, वर्ष से कोई दिक्कत नहीं, वर्ष को हमने समान कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, इसको रब कर देते हैं, ये चीज़ आपके इंड हो गया। ठीक है, क्योंकि इससे हमने वर्ष को समान किया है। अब आपको करना क्या, देखिए आपको जनवरी, तो जनवरी में 17 आपको पता है, तो देखिए 17 तक पता है, 31 में से 17 घटाएंगे तो हमारे पास 14, यानी जनवरी का कितना चलना है आपको, जनवरी का आपको चलना है 14, यानी 14 दिन आपका शेष बचा। फिर ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए फरवरी और मार्च, अप्रैल में कितना चलना है, देखिए अप्रैल में आपको 10 तक चलना है। तो 10 तक आपको यहाँ पर लिख लेना, पहले आप 10 लिख लेंगे नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, तो जो हमने जनवरी पर शेष दिन 14 था, फरवरी, तो फरवरी 2013 है तो कितना होगा, 28 का होगा। तो देखिए ये हुआ। अब मार्च, तो मार्च आपका कितना है, 31 का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है, तो देखिए मार्च वाला 31। तो अब हमको रिमाइंडर निकालना, तो रिमाइंडर 7 दूना 14 करेंगे तो इसमें तो आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, तो यानी 6 हुआ। रिमाइंडर कितना हुआ कुल मिलाकर के 6। तो अब आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार में 6 और ऐड कर लेना है। तो अगर इसमें हम 6 डेज और ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा,
शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। एक और ऐड करेंगे क्योंकि 6 ऐड करने हैं, तो यानी हमारे पास ये कौन सा वार होगा, बुधवार। ठीक है, बृहस्पतिवार में 6 ऐड करना है, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, तो देखिए 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा, बुधवार आपका होगा। तो देखिए करेक्ट आंसर शीट आपका देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो 46 नंबर वाला देखिए, तो यहाँ पर देखिए 46 नंबर का, तो आप देखिए कौन सा विकल्प इसमें सही है, विकल्प नंबर डी। तो देखिए ये डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 का कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपको 47 वाला, आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। तो देखिए 47 वाला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 रब करते हैं 47वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 आप देखिए क्या दिया इसमें, आपसे पूछा क्या है। ठीक है, तो 47 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसमें आपसे पूछा है कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था। 22 फरवरी 2002 का कौन सा दिन था, शुक्रवार। ठीक है, इस दिन आपका क्या है, शुक्रवार है। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो आपको बताना 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, हमने आपको पहले बताया कि 2002 है और 2008 तक जाना है, तो वर्ष वाला हम थोड़ा बढ़ाकर सॉल्व करते हैं। 22 फरवरी 2000 कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, 22 फरवरी 2008 तक लेकर चले जाते हैं, तो 6 यहाँ बढ़ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि 2008 वाला भी क्या है आपका लीप ईयर, तो एक और जोड़ देना है, तो +6 + 1 यानी 7/7 करेंगे, तो यानी रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 हुआ, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार है, तो 22 फरवरी 2008 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार में 0 ऐड करेंगे तो वापस से आपका क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, वापस से आपका क्या होगा, शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार में 0 ऐड करेंगे ऑड डे, तो हमारे पास वापस से क्या होगा, जैसे यहाँ पर कर लेते हैं 22 फरवरी 2002 को हमारे पास क्या था, शुक्रवार था, तो रिमाइंडर आया 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो वापस से क्या होगा, शुक्रवार आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 22 फरवरी 2008 को शुक्रवार पूछा क्या है, 15 मार्च 2008 का पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए फरवरी 2008 का है, तो फरवरी 29 का होगा, 29 में से 22 घटा देंगे, तो यानी 7 ये बच गया। कहाँ तक जाना है, मार्च में आपको 15 तक जाना है, 15 तक जाना है। ठीक है, तो अब इसमें हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी 1, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यानी आपको कुल मिला करके शुक्रवार में एक और जोड़ देना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। हमने फरवरी में 22 तक आपको पता, 29 में से 22 घटाया, 7 आया, 7 से इसमें भाग लगा दिया, तो पहले जोड़कर भाग लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 7 जोड़ दीजिए, और बटे हमारे पास कितना होगा, 7 5 12, 22/7, 7 3 21, रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो पहले ही भाग लगा दीजिए, तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो आपका शनिवार हो जाएगा। 47 का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आते हैं आपका 48 वाला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पे, आप देखिए उससे क्या पूछा है, उसमें आपको क्या बताना है। ठीक है, देखिए 48 वाला क्या दिया है, तो रब करते हैं 48वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपसे पूछा क्या है, 48 वाला क्वेश्चन। स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आपको पहले मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने से। तो देखिए इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए 48 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिया है 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो 29 लिख लीजिए, मंथ कोड 1, 1900 का 0, 50 का 50, यहाँ पर क्या करेंगे, 50 में 4 से भाग लगाएंगे, तो 12 चौक 48 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 12 लीप ईयर हो जाएंगे, बटे में 7 कर दीजिए, तो अब यहाँ पर कितना होगा, 29 1 30 और
30 और 50 कितना होगा 80, 80 और 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 92। अब 92 में आपको 7 से भाग लगाना है तो कितना हो जाएगा 7 1 के 7, यहाँ पर 2 हुआ और 7 3 21, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना हुआ 1 बचा, रिमाइंडर कितना हुआ 1। तो 1 आपका क्या होता है रविवार का होता है तो रविवार हो जाएगा। तो इसमें आप चेक कर लीजिए क्या दिया है, तो विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 48 तक कंप्लीट होगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 49, तो 49वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 49, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तो 49 वाला आपसे पूछा है, कह रहा है कि 19 जून 2020 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था ये आपको बताना। देखिए आपको करना क्या 19 लिख लीजिए, जून का कोड मंथ में चले जाना, जून का कोड आपका क्या देखिए 5 है, तो आपको 5 यहाँ लिख लेना। 2000 का 6 हो जाएगा 20 और 4 पंचे 20 ये, और बटे में आपका कितना होगा 7। तो 19 और 5 कितना होगा 24, 24 और 6 30 हो जाएगा, 30 20 कितना हुआ 50 हुआ, 50 और 5 55, 55 बटे 7। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा रिमाइंडर आपका कितना होता है, ठीक है। तो 7 चौक 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, तो 49 और 1 यानी आपका 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 6। तो छठवां दिन कौन किसका होता है, तो छठवां दिन आपको पता है कि कौन सा होता है शुक्रवार, तो शुक्रवार आपका ये हो जाएगा। छठवां दिन कौन सा वार शुक्रवार। तो 19 जून 2020 को कौन सा वार हो जाएगा शुक्रवार, यानी आपका कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते इसमें आपका 50 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। 49 कंप्लीट, 50 वाला देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 50, तो 50वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, इसमें आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है, ठीक है। तो 50वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, तो इसमें आपका दिया क्या है, कह रहा है कि इसमें कि नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार था। नवंबर 2000, नवंबर पूरा 2000 है, ठीक है। नवंबर 2000 के किस तारीख को गुरुवार था, ठीक है गुरुवार, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो ऐसे आप तो नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि माना 1 नवंबर 2000 को, हमको दिन पता करना है कि 1 नवंबर 2000 का कौन सा दिन था, का कौन सा दिन है। इससे जब डिक्लेयर हो जाएगा तो हम आगे बता देंगे कि गुरुवार किस नंबर पे आएगा, दूसरा होगा कि चौथा होगा, ऐसे आपको बता देना है। तो देखिए आपको करना क्या है कि 1 नवंबर, नवंबर का कोड आप देखिए 4 है, ठीक है, वहाँ से, और 2000 का 6, और ये आपका 00, इसमें कोई कुछ नहीं है, तो आपको लीप ईयर निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 6 4 10 11, 11 बट्टे कितना होगा 7, रिमाइंडर कितना होगा 7 4 11 4, तो चौथा दिन यानी 4 हुआ। तो 4 आपको ये देख लेना है कि 4 आपका कौन सा दिन होता है। तो देखिए रविवार एक होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। देखिए ये आपका बुधवार, यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 नवंबर 2000 को कौन सा वार था, बुधवार था। कौन सा वार, बुधवार था। तो अब आपको बताना है कि गुरुवार कब होगा। तो मेरे भाई बुधवार 1 नवंबर का है, तो 2 नवंबर को क्या होगा आपका गुरुवार हो जाएगा। तो 2 नवंबर 2000 को, 2 नवंबर 2000 का कौन सा दिन होगा, गुरुवार, ये आपका हो जाएगा। तो 50 तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं आगे, आपका 50 से जो आगे हैं 51 52 उसको भी कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, तो बारी बारी से हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखिए 35 तक हमने पहले सॉल्व करवाया है, अब इसमें आपको 70 तक कंप्लीट करवा लेते हैं। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन, आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या पूछा है, तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सा दिन था। तो देखिए 18 अप्रैल 2008 को बताना। देखिए 18 ये हुआ,
अप्रैल, अप्रैल का कोड देखिए 2008 है, तो 2000 का आपको कोड पता है 6 है, और ये आपका 8। अब इसमें 8 में 4 से भाग लगाएंगे तो आपको लीप ईयर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले वाले करते आए हैं बिल्कुल उसी तरीके इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 18 और 6 24 और 8 कितना हो जाएगा 32 2 34, 34/7 कर देना, तो 7 बचे 35 नहीं जाएगा, तो 7 चौक 28, 28 2 यानी रिमाइंडर आपका 6 हो जाएगा। तो छठवां दिन कौन सा होता है कोड के हिसाब से, छठवां दिन आपका क्या होता है शुक्रवार। तो देखिए ये आपका शुक्रवार हो जाएगा, यानी 18 अप्रैल 2008 को कौन सा वार हो जाएगा शुक्रवार। तो देखिए ये आपका कंप्लीट हुआ 51 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 52 स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आपको प्ले रहेंगे, आप वहां से नोट डाउन करके समझ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 इसके बाद क्या आपसे पूछा है। तो 52 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपसे इसमें पूछा है कि 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था ये आपको बताना है, कौन सा दिन था ये आपको बताना है। तो इसमें करना क्या है कि यहाँ पर 25 जनवरी का कोड है 1900 का 048 यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि 48 है, 1948 है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी लीप ईयर होगा तो जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा। ठीक है, यानी बदलने का मतलब ये है कि जनवरी 1 है तो ये 0 हो जाएगा, अगर फरवरी होता तो वो 4 होता तो ये वो 3 हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 48 में आप 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग यहाँ पर 12 चौक 48 यानी 12 हो जाएगा ये। ठीक है, तो और बटे में कितना हो जाएगा, क्योंकि 12 लीप ईयर पता चल गया। ठीक है, बटे में 7 कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है 25 और प्लस यहाँ पर 8 2 10 करना है, 4 1 5 1 6 और यहाँ पर 7 हो जाएगा। 60 और 25 यानी 85/7। अब इसमें भाग लगा दीजिए, 85 में 7 से भाग, 7 1 के 7 1 हुआ, 15 7 दूना 14। तो ये देखिए रिमाइंडर कितना हुआ आपका 1 हुआ। तो रिमाइंडर 1, तो कौन सा वार होता है रविवार। ठीक है, तो ये आपका रविवार हो जाएगा। तो 25 जनवरी 1948 कौन सा दिन होगा रविवार। तो आप चेक कर लीजिए, तो विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला आपको ऐसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिया है। तो 53 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे और उसमें क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 वाला क्वेश्चन देखिए, 6 दिसंबर 2018 को गुरुवार है। ठीक है, तो आपको बताना है 6 दिसंबर 2021 को कौन सा वार होगा ये आपको बताना। तो देखिए करना क्या, देखिए 6 दिसंबर यहाँ पर डेट और मंथ दोनों सेम है, तो 18 में हमने कितना आगे बढ़ा है +3। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपको कोई लीप ईयर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर एक लीप ईयर मिल रहा है 2020 वाला, तो इसमें भी एक और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुवार में कितना ऐड करेंगे 4 दिन और ऐड कर देंगे 4 डेज, यानी बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, तो ये आपका कितना हो जाएगा सोमवार। तो 6 दिसंबर 2021 को कौन सा वार होगा सोमवार। तो आप देखिए इसमें चेक करिए कौन सा विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। 53 नंबर में आपका विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2020 वाला जो है लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 8 डे होते हैं, तो एक तो हमने इसमें ऐड कर लिया है, एक और जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं आगे। 53 कंप्लीट हुआ, 54 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या दिया है। तो उसमें आपका दिया है यदि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार था तो 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। देखिए आपको क्या दिया इसमें, 1 अगस्त 2000 को आपका कौन सा दिन दिया है मंगलवार। ठीक है, ये आपका दिया है मंगलवार, तो आपको बताना है 1 मार्च, क्या बताना 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपको अगस्त, ठीक है
सितंबर, अक्टूबर, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहाँ तक जाना है आपको, जनवरी, फरवरी, और कहाँ तक, 1 मार्च तक। मार्च में आपको कहाँ तक जाना है, 1 मार्च तक जाना है। ठीक है, तो वहाँ पर लिख लेंगे। देखिए अगस्त में, तो अगस्त हमारे पास देखिए चेक करें 31 का, 31 में एक दिन पता है, यानी 30 हो जाएगा, 30 ये, और ये आपका 30, और ये 31, और ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 31 हो जाएगा, ये आपका 31, और ये आपका देखिए यानी आपका 28 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर आप निकालिए, तो रिमाइंडर कितना होगा, 2, 2, 3, और यहाँ पर कितना होगा, 2, 3, 3, और यहाँ पर कितना होगा, 0, 1। एक आपका जैसे वैसे आपको लिख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये 28 के बाद 1 है। ठीक है, 1 वाला आपको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 3 7, 2 9, 3 12, 3 15, 12 3 15, और 1 16, तो 16 बटे कितना आया आपका, 16 बटे 7 कर देंगे, तो आपको कितना हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 2 हो जाएगा। तो मंगलवार में 2 और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो ये आपका बृहस्पतिवार आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 54 में कौन सा विकल्प आपका सही है, तो 54 में आ जाइए, तो विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट है। तो देखिए यानी डी वाला आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, 54 का कंप्लीट हुआ। तो देखिए ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो मार्च है 0 तक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 के बाद आपका 0 है, यानी फरवरी वाला जो 28 में 7 से भाग लगाएं, और मार्च का जो आपका 1 बचा है। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ 54 तक। अब इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए 55 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने स्क्रीन पे, आप देखिए ट्राई करिए उसको, क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा। कह रहा है कि यदि आज, मान लेते हैं आज आपका जो है वो आपका क्या है, शनिवार, तो शनिवार आपका दिया है, तो इससे ठीक 59वां दिन बाद कौन सा वार होगा, तो 59 में पहले 7 से भाग लगा देंगे, रिमाइंडर पता चल जाएगा। 7 8 56, 3 59, तो रिमाइंडर 3, तो यहीं पर शनिवार में 3 और डेज जोड़ लेना, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो कौन सा वार होगा, मंगलवार। ठीक है, यदि आज शनिवार है तो इसके ठीक 59 दिन बाद कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए 56 वाला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 56 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ठीक है, 56 वाला देखिए, तो इसमें आपका क्या दिया है, तो इसमें आपसे पूछा है कि यदि 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था, 12 अगस्त 2011 को क्या दिया, शुक्रवार। ठीक है, ये देखिए शुक्रवार दिया है, तो आपको बताना है 21 दिसंबर 2011 को कौन सा वार था, ये आपको बताना है। तो देखिए 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार दिया, 21 दिसंबर 2011 पूछा है, तो पहले आपको क्या कर लेना है, अब यहाँ पर वर्ष समान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 11 दिया है। ठीक है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये कहाँ तक है, दिसंबर, तो दिसंबर में आपको 21 तक जाना है। तो देखिए अगस्त है, तो अगस्त हमारे पास देखिए 31 में आपको 12 दिन पता है, तो 31 में 12 घटाएंगे, तो 12 में से 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 में से 19, तो देखिए 19 ये बचा, सितंबर का 30 हो जाएगा, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30 हो जाएगा, और दिसंबर का केवल 31 तक जाना है। देखिए अब यहाँ पर हमको रिमाइंडर पता कर लेना है, तो रिमाइंडर 7 दूना 14, और 5 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 2, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 7, 3 10 2 12, 12 में 12 बटे 7 कर लेंगे, तो 8 डे पता चल जाएगा, तो 7 5 12, रिमाइंडर कितना होगा, 5, तो शुक्रवार में आपको 5 डेज और ऐड कर लेना है। तो
शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 21 दिसंबर 2011 को कौन सा वार होगा? बुधवार। तो देखिए कौन सा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो देखिए बुधवार विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या पूछा है, आप उसको देखिए क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा है, कह रहा है कि 25 जनवरी 1950 को कौन 25 जनवरी 1950 को होगा, रविवार होगा, शनिवार, सोमवार की बुधवार। तो 25 जनवरी 1950 को पूछा है, तो आपको करना क्या, देखिए 25 लिख लीजिए, जनवरी का कोड 1 होता है। यहाँ पर देखिए लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर होता तो आपका जो जनवरी का कोड होता 1 की जगह 0 होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ, और 1900 का 0, 50 यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब यहाँ 50 में 4 से भाग लगाएंगे तो 12 चौक 48, तो हमारे पास 12 लीप ईयर होंगे और बटे में कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 25 एक 26 हुआ, और 26 और 12 जोड़ देंगे तो हमारे पास 6 2 8 और 2 1 3 38, 38 और 50 जोड़ देंगे तो हमारे पास 88/7 हो जाएगा। तो 88 में 7 से भाग लग, 7 1 के 7, 1 हुआ, 8 हुआ, यहाँ पे 7 दूना 14, तो यहाँ पर देखिए 4 हुआ, तो रिमाइंडर हमारे पास 4 हुआ। तो देखिए रिमाइंडर 4, चौथा दिन कौन सा होता है, देखिए रविवार पहला दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 25 जनवरी 1950 को क्या होगा, बुधवार होगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आप देखिए इसमें, तो विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट होगा। तो 57 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 58 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, तो रब करते हैं 58 वाला, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए 58 वाला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, तो इसमें दिया है कि 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, 5 हुआ, अगस्त का कोड आप देखिए चेक करेंगे, अगस्त का कोड देखिए 3 है, और 1900 का 0, यहाँ पर 87 लिखेंगे प्लस 87 में आपको 4 से भाग लगाना है तो आपको 87 वर्ष में लीप ईयर पता चल जाएगा। 4 दूना 8, कट गया 7, 4 1 के 4 यानी 21, तो 21 हुआ, और कुल के बटे आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 3 8 और 21 और 8 29, 29 प्लस 87 कितना होगा, 7। तो यहाँ पर देखिए 9 7 कितना हो जाएगा, 16, और 8 2 10, 1 11/7। तो देखिए आपको 116 में 7 से भाग लगा देना है तो आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। 7 1 के 7, 4 हुआ, और 7 5 5 7 6 42। तो ये देखिए, तो रिमाइंडर कितना हुआ, 4। ठीक है, तो चौथा दिन कौन कौन सा होता है, बुधवार होता है। तो देखिए इसके दिन क्या होगा, बुधवार। तो चेक करिए इसका, तो विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये। तो 58 वाला भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं 59 वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या पूछा है, तो रब करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने स्क्रीन पर टच है, आप उसको देखिए क्या दिया इसमें। 59 वाला, 3 मई 2008 को कौन सा दिन है। तो 2008 देखिए लीप ईयर है, लेकिन इसमें जनवरी फरवरी नहीं आया है तो कोड नहीं बदलेंगे। मई का कोड आप देखिए 2 है, 2000 का कोड कितना होता है, 6, और यहाँ पर 8, 4 से भाग, 4 दूना 8 और बटे 7, 3 2 5 6 5 11 2 13, 13 और 8 21/7, रिमाइंडर 0। तो 0 कौन सा, शनिवार। तो 3 मई 2008 को कौन सा दिन होगा, शनिवार। तो चेक करिए 59 में, तो सी वाला विकल्प आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं, रब करते हैं, आगे क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट करवाते हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा है, कह रहा है कि इसमें 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है। 4 अक्टूबर 2018, 4 अक्टूबर 2018 को क्या है, बृहस्पतिवार। ये आपका दिया है 4 अक्टूबर 2018 को कौन सा वार है, बृहस्पतिवार है। तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना 2 फरवरी 2019 को कौन सा वार होगा। 2 फरवरी 2019 को कौन सा वार होगा ये आपको बताना। तो मेरे भाई देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने क्रॉस करेंगे, फरवरी में आ जाएंगे, जनवरी फरवरी। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना कि 4 अक्टूबर हो गया तो फिर हम 4 अक्टूबर 2019 में चले जाएं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जब ये अक्टूबर से ज़्यादा दिया होता तब तो जाते तो ठीक लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर अक्टूबर है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, अभी किस में जा रहे हैं 2019 में, जनवरी फरवरी। फरवरी में कितना जाना है आपको यहाँ पर लिख लेना, 2 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 2 तक, तो ये 2 लिख लेना है। अक्टूबर में कितने का अक्टूबर है, देखिए अक्टूबर देखिए 31, 31 में आपको 4 दिन पहले पता हो गया। ठीक है, तो 27 ये बचा। नवंबर तो यहाँ पर देखिए 30 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, जनवरी 31 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा। देखिए नवंबर का आप देखेंगे तो 30 है, दिसंबर 31 है, जनवरी 31 है। अब रिमाइंडर निकालेंगे, देखिए रिमाइंडर कितना होगा, तो 7 तरीक 21, 21 6 ये हुआ, ये आपका 2, ये 3, ये 3 और ये 2 आपका जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, ये तो देखिए 6 2 8, 8 2 10, 3 13, 3 16, 16, 16 बटे कितना हो जाएगा 7, तो कैंसिल करेंगे 7, रिमाइंडर 2। तो अब आपको क्या करना, बृहस्पतिवार में 2 और ऐड कर लेना है, 2 ऐड कर लेना है, 2 और डे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बृहस्पतिवार यानी शुक्रवार शनिवार, तो 4 फरवरी 2019 को कौन सा वार होगा, शनिवार। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का आपका सही हो जाएगा बी नंबर का विकल्प। ठीक है, तो 60 कंप्लीट हुआ। 61 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 61। तो रब करते हैं 61वां क्वेश्चन देखिए, 61 वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 61 वाला देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन था, 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। देखिए 29 मार्च, तो ये आपका 29 हो जाएगा। मार्च का कोड देखिए 4 है, 2000 का कोड 6 है, और ये आपका 8 हो गया। 8 में 4 से भाग तो 2 हो जाएगा, क्योंकि आपका लीप ईयर ही पता करना है। ठीक है, तो 9 4 13, 13 और 6 आपका 9 4 13 33 हो जाएगा, 33 और 6 39, और 39 और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 10, तो 49, तो 49 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 7 49, रिमाइंडर आपका 0 बचा, यानी आपका रविवार। कौन सा वार होगा, अच्छा 0 बचा ने, तो 0 के लिए आपका क्या होता है, शनिवार होता है। रविवार किसके लिए होता है, रविवार आपका होता है 1 के लिए, तो ये आपका शनिवार हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा 61 वाले में, 61 वाले में आपका देखेंगे कहाँ पर गया ये 61, शनिवार, यानी बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यानी 61 से आगे जो है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62। तो 62 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपसे और क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए 62 में आपसे पूछा है 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा। 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे अप्रैल, अप्रैल का 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, और यहाँ पर प्लस कितना होगा 4 दूना 8 यानी 2, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 7 होगा। तो आपको करना क्या है, 6 2 8, 8 8 16 और 2 18, 18 बटे कितना करना 7, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 कौन सा वार होता है, बुधवार। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, बुधवार, कौन सा वार होगा, बुधवार आपका हो जाएगा। तो 2 अप्रैल 2008 को कौन सा वार होगा, बुधवार।
तो ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 62 हुआ। अब आते हैं 63। ठीक है, 63 वाला देखिए तो तिरसठ 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था। तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा वार होगा? 12 अगस्त 2008 को कौन सा वार होगा? ठीक है, यही पूछा है। 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा वार होगा? तो आपको करना क्या, देखिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में कितना जाना है? 12 तक। ठीक है, तो देखिए दिसंबर में 31 में से 8 पहले घटा दीजिए, तो 31 में से 1 घटाएंगे 30, 30 में से 7 घटा दीजिए तो आपका 23। ठीक है, तो 23 ये हो गया जनवरी। तो यहाँ पर आपको आना जनवरी, तो यह जनवरी कितना होगा? 31 का, और 2008 फरवरी 29 का, और मार्च हमारे पास 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30 और ये 31, ये आपका हुआ। अब रिमाइंडर निकालेंगे, देखिए रिमाइंडर कितना होगा? 7 3 21, 2 होगा रिमाइंडर, और ये आपका 3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना होगा? 12, यानी में 7 से भाग लगाएंगे, 7 5 12, यानी 5 रिमाइंडर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको जोड़ दिए, 3 2 5, 1 6 3 9, 2 11 और 3 14, 2 16, 16 और 3 कितना होगा? 19, 19 और 5 कितना होगा? 24, 24/7, तो 7 3 21, रिमाइंडर कितना होगा? यानी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 दिसंबर 2007 को आपका कौन सा वार था? ये देखिए आप पहले, कौन सा? 63 वाला है ना, 63 वाला देखिए आपका कौन सा दिया? 63, 63 यहाँ पर आइए, देखिए शनिवार था। तो ये देखिए शनिवार था, तो शनिवार में कितना और जोड़ेंगे? तो 3 दिन और ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना होगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा वार होगा? मंगलवार। तो आप चेक करिए कौन सा इसमें दिया है, विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 63 कंप्लीट होगा। 64 वाला देखिए क्या दिया है आपका, रब करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 वाला देखिए आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखिए, उसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 64 तो दिया है 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 25 मार्च 2006, यानी 25 मार्च का कोड देखिए 2000 का 6, और यहाँ पर 6 भाग लगाएंगे, एक लीप ईयर होगा 4 से, तो बटे 7 ये हो जाएगा, कितना होगा? 25 4 29, 29 और 6 9 6 15, 35 35 और 6 41, 1 42, 42/7, 7 6 42, रिमाइंडर आपका पता नहीं, जीरो, कुछ नहीं, तो जीरो की यानी आपका क्या हो जाएगा? शनिवार। तो देखिए 25 मार्च 2006 को शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, रिमाइंडर जीरो है, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। 25 मार्च 2006 दिया है, तो आंसर इसमें शनिवार। ठीक है, ठीक है, शनिवार तो आपका सही है, तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद आते हैं 64 के बाद 65, 65 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, रब करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दिया है कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए
आपको क्या करना है, 26 लिख लेना, जनवरी का कोड 1, 2000 का 6 और 18 ये लिख लेंगे, इसमें भाग लेंगे 4 चौके 16 और बटे 7, 26 1 27, 27 और 4 31 और 6 37, 37 और 18 कितना हो जाएगा, 37 + 18 बटे 7 करेंगे, 8 7 15 और 3 1 4 1 5, 55 बटे 7 कैंसिल करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 7 7 49 होता है और यानी 6 हो जाएगा। तो छठवां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार। तो 26 जनवरी 2018 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका ए वाला। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर टच है, आप उसको देखिए क्या दिया है, आपसे क्या पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा है 30 मई 2020 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, 30 लिख लेना, मई। तो मई का कोड आप पहले देख लीजिए, तो आपका 2 है और 2000 का 6, 20 यहाँ पर लिख के 20 में 4 से भाग, 4 पंचे 20 और बटे में 7, 30 2 32, 6 38, 38 और 20 58, 58 और 5 8 5 13 63 बटे 7, 7 9 63, रिमाइंडर 0। तो 0 कौन सा बार है आपको बताना, 0 आपका रविवार होता है, सॉरी 0 रविवार नहीं, शनिवार। तो ये आपका शनिवार हो जाएगा। तो 30 मई 2020 का कौन सा वार होगा, शनिवार। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए कौन सा 66 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 67 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 67। तो देखिए 67 आपसे क्या पूछा है, तो आपका इसमें दिया 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था। ठीक है, ये आपका दिया है। तो आपको बताना 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो आपको करना क्या है, पहले हमने आपको बताया इस टाइप क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा करके वर्ष समान कर लेना है। तो 22 फरवरी 2002 से आपको 22 फरवरी 2008 तक चले जाना है। तो कितना, +6 ये हुआ और +6 और +1 यानी जो लीप ईयर है 4 वाला, तो यानी 7, 7 बटे 7 रिमाइंडर 0। ठीक है, और यहाँ पर 22 फरवरी 2002 को क्या था, शुक्रवार। शुक्रवार में 0 डे ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस से शुक्रवार ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 22 फरवरी 2008 को हमारे पास कौन सा निकल कर आया, शुक्रवार, शुक्रवार निकल कर आया। अब आपको 15 मार्च क्या बताना, 15 मार्च, ये 22 फरवरी 2008 को शुक्रवार है, तो 15 मार्च 2008 को ये बताना है। तो देखिए फरवरी 29 में से 22 हटा देंगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा, फरवरी आपका 7 हुआ। मार्च में आपको कहाँ तक चलना है, 15 तक चलना है। ठीक है, तो 15 और 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 22, 22 बटे 7, 7 एक रिमाइंडर कितना होगा, 1। तो शुक्रवार में एक और जोड़ दीजिए, तो एक और जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, शनिवार। ठीक है, तो यानी 15 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा, शनिवार। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, तो आपने देख भी लिया है। ठीक है, तो 67 का आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 68 68 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर टच है, आप देखिए उसमें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 68 तो 68 आपसे दिया है, इसमें पूछा क्या है तो करते हैं। तो यहाँ पर दिया अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ। 1 जनवरी 2007
यानी दिन सोमवार को अर्जुन का जन्म हुआ। ठीक है, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? तो 7 1 8 भाई, तो सोमवार में एक और बढ़ा दीजिए, मंगलवार। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 वाला क्या दिया है, कह रहा है इसमें कि ये 7 जून 1984 को कौन सा वार था? गुरुवार। कौन सा वार? गुरुवार। तो आपको बताना है 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना। देखिए 3 1 4, 3 1 4 यानी +1। ठीक है, लेकिन अब हम मतलब कहाँ जा रहे हैं? 3 1 यानी 84 आपका क्या लीप ईयर है, तो +1 और होगा, एक और बढ़ाएंगे। तो गुरुवार में से हम 2 दिन घटाएंगे। घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको पीछे वाला पूछा है, 7 जून 1983 वाला पूछा है, तो 2 घटा देना है। तो गुरुवार में से 2 घटाएंगे, मंगलवार। चलिए, तो 69 का कौन सा सही हो जाएगा? आप देखिए, आपका सी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या पूछा है, जो टाइप नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या पूछा है, तो हमने अपने आपको पार्ट वाइज करके बताया। एक पहला पार्ट जो था 35 तक, अब इसके बाद दूसरा पार्ट आपका 35 यानी क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 70 तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या दिया है। तो देखिए इसमें आपका दिया है, आपका कह रहा है कि 1 दिसंबर, यदि 1 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 1 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 दिसंबर 2005 को क्या था? शनिवार। शनिवार था, तो आपको बताना है 1 दिसंबर 2009 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 4 9 हुआ, लेकिन आपको और देखकर चलना है कि हमारे पास 8 वाला भी आपका लीप ईयर है, तो एक और बढ़ा देंगे 5। शनिवार में 5 दिन और ऐड करेंगे। शनिवार में 5 दिन ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए, क्योंकि 5 डे ऑड डे हो रहे हैं, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो यह कौन सा वार होगा? आपका बृहस्पतिवार, यानी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा? कौन सा वार होगा? बृहस्पतिवार। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया। तो चलिए इस वीडियो को कहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद जो होगा उसमें हम आपको टाइप 2 करके बताएंगे।